नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह ग्रीष्म अवकाश के पश्चात आपका प्रथम अध्याय है। कहने का तात्पर्य आज आपकी ग्रीष्म अवकाश के बाद प्रथम कक्षा है और आशा करती हूँ कि आपने पूर्व में पढ़े गए दोनों पाठों को भली भांति ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और प्रश्न अभ्यास भी तैयार किए होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। सभी को शीर्षक से स्पष्ट हो गया होगा कि हो न हो इसमें किसी यात्रा का वर्णन है। बिल्कुल सही, बस की यात्रा। सभी ने यात्रा की होगी और पता भी होगा आपको किन किन माध्यमों से हम यात्रा कर सकते हैं। ज़रा सोचिए। बिल्कुल सही, हम ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, गाड़ी मतलब कार से, बहुत से जो व्हीकल है ना, अनेकानेक तरीके के, उनसे हम यात्रा करते हैं। अगर वायु मार्ग से यात्रा करते हैं तो हवाई जहाज़ से, और जल मार्ग से करते हैं तो जो पानी का जहाज़ होता है उससे यात्रा करते हैं। तो बेटा, आज हम बस की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, एक पिक्चर भी बना हुआ है, आपके सबको दिखाई दे रहा है। तो बस की यात्रा। अब आपको लग रहा होगा इसमें नया क्या है। इसमें नया है, यह पाठ एक व्यंग रचना है। व्यंग रचना जिसका तात्पर्य कि जो बात हम किसी को कहना चाह रहे हैं उसको हम सीधे ना कह के हम इस तरह से अपनी बात को श्रोता तक या कहें कि पाठक तक पहुंचाते हैं कि वह बात उसके समझ में भी आए और उसके हृदय और मस्तिष्क पर एक असर छोड़े। कहने का तात्पर्य कुछ सुधार की अपेक्षा ऐसी रचना में होती है जिसे हम व्यंग रचना कहते हैं। और बस की यात्रा पाठ लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, जो बहुत ही सुप्रसिद्ध हिंदी के व्यंग लेखक हुए हैं। आप आगामी कक्षाओं में भी इनकी व्यंग रचनाएं पढ़ेंगे और इनकी व्यंग रचनाएं जो हैं वो बहुत ही सधी हुई, सुधार की भावना से प्रेरित, बहुत ही चुटीली, मुहावरेदार और कहें कि आसानी से समझ आने वाली भाषा में लिखे गए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखिए, 5 मित्र हैं और वो बस के द्वारा यात्रा कर रहे हैं और वे जो है पन्ना से, मतलब पन्ना एक स्थान का नाम है, वहाँ से सतना के लिए घंटे भर उनको सतना पहुँचना है और वहाँ से उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन लेनी है। तो जहाँ से उन्हें पन्ना से अर्थात चलना है, वहाँ से उन्हें वो एक ही बस है जिसके माध्यम से वे जबलपुर पहुँच करके वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। और उनका अपना पूर्व नियोजित कार्यक्रम है जिसके अनुसार उन्हें पहुंचना भी ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग उस बस से यात्रा करने की सलाह नहीं देते। तो उनके मन में ये बात आती है कि आखिर ऐसा क्या है इस बस में, कि क्या बस डाकू है? क्या बस जो जिस रास्ते से जाती है वहाँ डाकू मिलते हैं? तो लोग बोलते हैं बस के रास्ते में डाकू नहीं, अभी तो बस ही डाकिन है। कहने का मतलब बस ही खा जाती है। तो देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। हम भी बस का जो चित्र देख रहे हैं उसमें हम पा रहे हैं कि बस की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। तो लेखक भी जैसे ही बस को देखते हैं उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है। उन्हें लगता है कि कितनी वयोवृद्ध बस है,
और ऐसा लग रहा है जाने सदियों से चली आ रही है। ये देखिए बेटा, ये व्यंग और व्यंग्यपूर्ण भाषा है ना, जहाँ बस जो है एकदम खटारा है और उसके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके हमें अंदर से थोड़ा गुदगुदाने का प्रयास और साथ ही हमारे मस्तिष्क पर भी जो है ये प्रभाव डालती है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, भाई ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? मतलब आप भी देखिए कि बस की स्थिति इतनी ख़राब है कि लेखक को लग रहा है कि ये बस चलती है या फिर ऐसे ही कबाड़ के जैसे खड़े रहती है। और उस बस का जो हिस्सेदार है, कहने का मतलब वो बस 2-3 लोगों ने मिलकर के ख़रीदी हुई है, 2-3 लोगों की संपत्ति है। तो उसी बस का एक मालिक, मतलब उसी बस की जो हिस्सेदारी जिसके पास है, वो एक व्यक्ति भी उस बस में यात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल बस चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अर्थात लेखक को तो विश्वास नहीं हो रहा कि यह बस अपने आप भी चलती है। उन्हें यही लग रहा है कि हो ना हो ये बस जो है या तो धक्के से चलती है या फिर इसको ज़बरदस्ती चलाया जाता है। तो इस प्रकार से बस के संबंध में उनका कुतूहल और आकर्षण जो है दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद।